टिहरी कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश राणा ने वर्तमान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सत्तासीन हुई थी, परंतु आज सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी वर्तमान डबल इंजन की सरकार ने कर दी है। आज पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़े ही हैं, वरन बीजेपी ने आम आदमी की रसोई का बजट भी बिगाड़ दिया है। वहीं बेरोजगारी में हमारे प्रदेश में युवा भटक रहे हैं, परंतु कहीं भी उनके लिए नौकरियां नहीं हैं। राकेश राणा ने कहा कि वर्तमान सरकार जनता को हर तरफ से चूसने का नुस्खे निकाल रही है। यहाँ तक कि अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल कार्ड को खत्म करने की भी सरकार की मंशा साफ नजर आती है। देखिए, प्रदेश सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और केंद्र सरकार ने, जब भारतीय जनता पार्टी ने पिछले उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की महान जनता के साथ साथ पूरे देश के साथ एक वचनबद्ध की थी और ये वादा किया था कि महंगाई कांग्रेस के जमाने बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की तथाकथित सरकार इस प्रदेश में आएगी तो महंगाई कम होगी। आज हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार के जिम्मेदार नुमाइंदों से पूछना चाहेंगे कि क्या किसी भी क्षेत्र में महंगाई कम हुई? जब हमारी कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तब डीजल और पेट्रोल के दाम 68 और 70 रुपये थे। आज 100 रुपये पर पेट्रोल के दाम हो गए हैं, डीजल के दाम हो गए हैं और जो गृहिणियों का जो घर का सारा सिस्टम है पूरा तामझाम खराब हो गया है। आज जो खाने के तेल के दाम है वो 250 रुपया लीटर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की महान जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा और छलावा किया है। एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। 2 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात करी, आज दूर दूर तक आप देख लीजिए किसी भी बेरोजगार नौजवान को किसी भी क्षेत्र में काम नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, चुनाव में कहा कि हम जो महंगाई कम करेंगे, आप आज देख लीजिए महंगाई चरम पर है, 7वें आसमान पर महंगाई है। जो गरीब व्यक्ति है उसकी थाली से जो है दाल रोटी छिन गई है। आज गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया, जिसका बड़ा परिवार है उस आदमी का जीना मुश्किल हो गया। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछली सरकार में जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो जो कंट्रोल का जो राशन था वो बीपीएल हो गया, एपीएल हो गया, अंत्योदय हो गया। 3 प्रकार के कार्ड हैं और तीनों में अलग अलग मानकों के अनुसार जो है उनको पूरा राशन मिलता था। आज आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले जो है राज्य सरकार ने जिलाधिकारी, जिला प्रशासन के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें एक भ्रम की स्थिति पैदा करी। उसमें कहा कि जिस परिवार में 15,000 रुपया वार्षिक इनकम होगी जिस परिवार की, वो परिवार बीपीएल कार्ड से बाहर हो जाएगा। तो 15,000 आप देख लीजिए, अगर किसी परिवार में कोई वृद्धा माता है, बुजुर्ग हमारे उस परिवार में कोई है या कोई विधवा अगर उस परिवार में महिला है तो उसको पिछली सरकार की ही जो पेंशन स्कीम है उसमें उसको 1,200 रुपये मासिक मिल रहा है। तो आप 1 साल का लगा लीजिए, 14,500 रुपये तो 1 साल का मासिक वही हो जाता है। उसके साथ साथ उसे और भी थोड़ा सुख सुविधाएं मिल रही तो 15,000 से वो कहीं ऊपर चली जा रहा है। इसका कहने का मतलब है कि राज्य सरकार एक नुक्स ढूंढने का काम कर रही है कि किसी भी तरह जो है जो गाँव में बीपीएल और अंत्योदय और एपीएल के जो कार्ड बन रखे उसे सबको बाहर। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।